वेलकम बैक टू अनदर इम्पॉर्टेंट वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अगेन बातचीत करने वाले हैं क्यूपिट लिमिटेड से रिलेटेड। एंड क्यूपिट लिमिटेड की बात की जाए तो रिसेंटली 7 अगस्त को जैसा एक्सपेक्टेड था, कंपनी ने अपनी Q1 की अर्निंग्स पोस्ट किए। और Q1 के अर्निंग्स न केवल सिर्फ पोस्ट किए हैं, बहुत अच्छे से इन्होंने अपने मैनेजमेंट की जो गाइडेंस है उसको बीट किया है और इसके एबव अर्निंग्स पोस्ट किए। आई होप आप सभी ने इनकी अर्निंग्स ज़रूर से देखी होंगी। बट जो ये वाली कैंडल हमें फाउंड होते हुए देखने को मिले, इसका क्या रोल होगा कल के ट्रेडिंग सेशन में, वो जानना बेहद ज़रूरी है। बीइंग अ रिटेल इन्वेस्टर, इस वीडियो को आप एंड तक जरूर वॉच आउट कीजिएगा ताकि सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ सकें और आप एक बेहतर डिसीजन ले सकें। वैसे तो मोस्ट ऑफ मेंबर्स ने इनके अर्निंग्स को बहुत अच्छे से एनालाइज कर लिया होगा, बट जो कुछ थोड़े बहुत बचे हैं जिन्होंने इनके अर्निंग्स को देखा तो है बट वो एनालाइज नहीं कर पाए, उनके लिए थोड़ा सा एक ओवरव्यू मैं दे देता हूँ। क्योंकि अगर इनकी टोटल इनकम की बात की जाए तो वो 47% से इंक्रीज हो चुकी है ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर। 44 करोड़ के टोटल इनकम इंक्रीज होकर 64 करोड़ में कन्वर्ट हो चुकी है। ऑपरेटिंग रेवेन्यू यहाँ पर 60 करोड़ के आसपास देखा गया है। एंड सिंग यहाँ पर देखा जाए सेकंड एबिटा, तो इसके अंदर भी हमें 147% का इजाफा देखने को मिल रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर, जो कि 16 करोड़ इंक्रीज होके आया है। प्रीवियस ईयर की बात की जाए तो यहाँ पर मात्र 6 करोड़ या फिर कह सकते हैं आप 6.5 करोड़ देखने को मिल रहा था। एबिटा मार्जिन्स में लगभग यहाँ पर 27% का इजाफा देखने को मिला। सेकंड, यहाँ पर अगर पैट की बात की जाए तो 81% तक हमें इंक्रीज होते हुए देखने को मिला। लास्ट ईयर की बात की जाए तो यहाँ पर हमें 8 करोड़ का देखने को मिल रहा था, जो कि इंक्रीज होकर 15 करोड़ में कन्वर्ट हो चुका है। EPS भी कंपनी के इंक्रीज हुए हैं, जो कि 31 पैसे से इंक्रीज होकर 56 पैसे में कन्वर्ट होते हुए देखने को मिले। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठते हुए देखने को मिलता है कि जैसे कि हम सभी को पता है, यहाँ पर मैनेजमेंट की तरफ से जो गाइडेंस आते हुए देखने को मिली थी, उन्होंने कहा था कि हम यहाँ पर 150 करोड़ से जो है अपने रेवेन्यू को इंक्रीज कर सकते हैं अपकमिंग क्वार्टर के अंदर। तो क्या ये जो गाइडेंस है इसको बीट किया है या फिर इसके आसपास आते हुए देखने को मिला है? पर अगर हम कमेंट्री को रिवाइज करके देखें, जो कि इन्होंने कहा था कि यहाँ पर हम 150 करोड़ से अपने रेवेन्यू को इंक्रीज कर सकते हैं और ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर मिनिमम हम 10% से इंक्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ पर इनकी जो एक्सपेक्टेशन थी, यानी कि इनकी जो गाइडेंस थी, वो यहाँ पर बीट करके इन्होंने दिखाई है। खुद से ही अपने रिकॉर्ड को इन्होंने तोड़ा है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नंबर्स आते हुए देखने को मिले। ग्रोथ ड्राइवर्स की बात की जाए तो यहाँ पर कंपनी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही है। इस बारे में हम अपनी प्रीवियस वीडियो में कई बार डिस्कस कर चुके हैं। कंपनी की जो पकड़ है B2B के अंदर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिलती है। साथ साथ यहाँ पर गवर्नमेंट के टेंडर्स भी कंपनी के पास में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में कुछ अच्छी चीज़ें भी हमें घटते हुए देखने को मिल रही हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, लास्ट प्रीवियस वीडियो में जब हमने डिस्कस किया था, यहाँ पर 300 के ऊपर हमें इनके जो P वैल्यूशन है वो ट्रेड करते हुए देखने को मिली। और हमें कुछ इस तरह का कैंडल स्टिक जो हमें लास्ट ट्रेडिंग सेशन में फाउंड होते हुए देखने को मिल रहा है, जो ये फ्री फॉल होते हुए देखने को मिला, इसने काफ़ी अच्छा एक बूस्ट देने का काम किया है इनकी P वैल्यूशन के अंदर, जो कि 300 से घट के एज ऑफ नाउ 257 के आसपास आते हुए देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर ये देखना बेहद ज़रूरी रहेगा कि यहाँ पर कंपनी कैसा जो कारोबार है वो करते हुए देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे निचली साइड में कुछ पॉजिटिव और निगेटिव थिंग्स के अंदर, तो यहाँ पर आपको दो ही चीज़ें जो है वो निगेटिव देखने को मिल रही है। एक तो ये कि स्टॉक जो है अपनी बुक वैल्यू से 80 टाइम्स ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है, विच इज़ अ गुड। इसको कभी भी स्टॉक टेक्निकल्स निगेटिव पॉइंट कंसीडर करके नहीं चलता है। इसको हमेशा, अगर आप पुराने व्यूअर्स हैं बिल्कुल से आपको पता होगा, अनटिल कोई भी स्टॉक उसका बिजनेस स्ट्रॉन्ग है और उसके अंदर जो प्रॉफिट की ग्रोथ है वो इंक्रीज हो रही है, तो अल्टीमेटली उसका स्टॉक प्राइस भी आपको इंक्रीज होते हुए देखने को मिलेगा। जब स्टॉक प्राइस इंक्रीज होगा तो बुक वैल्यू जाहिर सी बात है वो आपको हाई देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर भी इनकी जो P वैल्यूशन है, कई बार मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि ये आपको हमेशा से प्रीमियम पर देखने को मिल रहा है, अनटिल ये हमें 2018 के आसपास 400 के मल्टीपल के आसपास भी जाते हुए देखने को मिल रही थी। उसके अंतराल के अंदर अभी भी हमें काफ़ी ज़्यादा गैप देखने को मिल रहा है। अगर प्लस पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पर कई प्लस पॉइंट देखने को मिल रहे हैं। आप सभी इस चीज़ के गवाह हैं। रिसेंट कंपनी ने अपने क्वार्टर के अर्निंग्स पोस्ट किए और वो भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ के साथ में पोस्ट किए। कंपनी की अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए तो 31% के CAGR से
कंपनी पिछले 5 सालों से ग्रो करते हुए देखने को मिल रही है। एंड साथ साथ यहाँ पर अगर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की बात की जाए तो यहाँ पर 147 डेज से घट के एज ऑफ नाउ 108 डेज़ में कन्वर्ट हो चुके हैं। यानी कि जो कंपनी के पास में इन्वेंट्री है वो काफ़ी कम समय के लिए रखी जाती है, उसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो कंपनी का जो जितना भी माल बस बनता है वो काफ़ी ज़्यादा डिमांडेबल है और उसका जो स्टॉक है वो ज़्यादा दिनों तक बना हुआ नहीं रहता है। कि यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए तो एज ऑफ नाउ वो अनचेंज देखने को मिल रहा है अपनी प्रीवियस वीडियो से। हमने इस वाले सेक्शन को कई बार डिस्कस किया है जब यहाँ पर हमें इनके शेयर होल्डर्स जो है वो चेंज होते हुए देखने को मिल रहे थे, क्योंकि कंपनी जो है ग्रुप बी से ग्रुप ए की ओर आते हुए देखने को मिल रही है। इसकी वजह से यहाँ पर जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं इनके लिए विंडो ओपन होते हुए देखने को मिले, जो कि अगेन यहाँ पर 4% से ज़्यादा की हिस्सेदारी के साथ में कामकाज करते हुए देखने को मिल रहे हैं। घरेलू निवेशकों की बात की जाए तो इनकी भी हिस्सेदारी थोड़ी बहुत हमें इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रही है। जो डिक्रीज हुई है यहाँ पर पब्लिक की देखने को मिल रही है हिस्सेदारी, क्योंकि जब किसी भी स्टॉक के अंदर हमें सडन फॉल आते हुए देखने को मिलता है वहाँ पर पब्लिक ही होती है जो सबसे पहले अपने प्रॉफिट को काट के सेल आउट करते हुए देखने को मिलती है। कि हमने देखा प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में भी यहाँ पर रिटेलर्स ने काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग की यहाँ पर पैनिक में आके, और इस वाली चीज़ को हमेशा मैं अवॉइड करने के लिए कहता हूँ अपनी हर एक वीडियो में कि आप पैनिक सेलिंग से बचिए और फोमो बाइंग से बचिए, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें आपके पोर्टफोलियो को डेंट लगा के जाती हैं और आपको सिर्फ और सिर्फ फ्रस्ट्रेशन दे के जाती हैं। देखिए, जब आप किसी भी स्टॉक को खरीद रहे हैं तो आप हमेशा अपने आप से एक सवाल ज़रूर से पूछिएगा कि हम इस स्टॉक को क्यों खरीद रहे हैं और किस जगह पर खरीद रहे हैं। क्या ये स्टॉक अपने सपोर्ट जोन के आसपास है जहाँ पर हम बाई कर रहे हैं, और जब आप सेल आउट करते हैं तब आप बिल्कुल से ये देखें कि स्टॉक के अंदर हम क्यों सेल कर रहे हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है, और स्टॉक जो है हमें यहाँ से रजिस्ट करके कितना नीचे तक जा सकता है, कितना रिस्क देखने को मिल सकता है, तब आप सेल आउट कीजिएगा। अचानक ये फ्री फॉल की वजह से किसी भी जगह पर आप सेल आउट करने की कोशिश मत कीजिए अनटिल स्टॉक के अंदर आपको एक कंटिन्यूस अगर गिरावट देखने को ना मिले तो आप बिल्कुल से सेल आउट मत कीजिएगा। अब यहाँ पर अगर देखा जाए डिलीवरी ऑफ परसेंटेज तो यहाँ पर काफ़ी हाई उठते हुए देखने को मिल रही है। अप्रॉक्सीमेटली 33% की डिलीवरीज अगेन यहाँ पर हमें उठते हुए देखने को मिल रही है। इट मीन्स यहाँ पर जो वायर्स हैं अभी भी आपको एक्टिव देखने को मिल रहे हैं। अब कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर ये वाला लेवल ब्रेक होता है तो स्टॉक जो है आपको 280 के आसपास तक जाते हुए देखने को मिल सकता है। और अगर यहाँ पर थोड़ी बहुत और प्रॉफिट बुकिंग आई, क्योंकि यहाँ पर अगर पी की बात की जाए तो एज ऑफ नाउ भी 250 के आसपास देखने को मिल रही है, 260 के आसपास देखने को मिल रही है, और काफ़ी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर हमें प्राइस इन होते हुए भी देखने को मिल रही हैं, क्योंकि स्टॉक ने जब से यहाँ पर मैनेजमेंट की गाइडेंस आई थी उसके बाद से स्टॉक जो है हमें कंटिन्यू बेसिस के ऊपर अप मूव ही करते हुए देखने को मिल रहा है। हालांकि थोड़ा बहुत डर का माहौल ज़रूर से क्रिएट हुआ था, बट अगेन स्टॉक ने हमें एडवांस करते हुए देखने को मिला है। तो कल के ट्रेडिंग सेशन में या फिर आने वाले ट्रेडिंग सेशन में आपको एक कंसोलिडेशन देखने को मिले यहाँ पर, तो आपको बिल्कुल से कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप ऐसी सिचुएशन प्रीवियस डेज में भी फेस कर चुके हैं। अगर आप एक लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स हैं तो बिल्कुल से कंपनी को आप होल्ड करके रखिएगा, और अगर आप शॉर्ट टर्म के ट्रेडर्स हैं तो बिल्कुल से आप नीचे सपोर्ट के आसपास आने की वेट कीजिएगा। जैसे ही अपनी सपोर्ट के आसपास आता है उसके बाद ही आप ख़रीदारी की सोच सकते हैं, क्योंकि स्टॉक देखा जाए तो हर एक दिन अपना एक नया 52 वीक हाई लगाते हुए देखने को मिल रहा है। ऐसे में अगर आप बाई करेंगे बिना कुछ सोचे समझे तो आपको रिस्क का सामना भी करना पड़ सकता है। स्टॉक एज ऑफ नाउ काफ़ी ज़्यादा बुलिश देखने को मिल रहा है। आने वाले दिनों में आपको 300 रुपीज़ के भी लेवल इस कंपनी से अचीव होते हुए देखने को मिलेंगे। आपको क्या लगता है कि स्टॉक यहाँ से कंटिन्यू बेसिस के ऊपर अप मूव करते हुए देखने को मिलेगा, या फिर आपको अगेन यहाँ पर एक कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा? आप चाहें तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से मेरे साथ अपनी राय रख सकते हैं। इनकेस मेरे द्वारा दी गई जानकारियाँ आपको अच्छी लगती हैं, पसंद आती हैं, नीचे लाइक का बटन है उसे प्रेस करके मुझे इनकरेज कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय फॉर नाउ, गॉड ब्लेस।